Good morning student, this is chapter 7 Lifelines of National Economic Geography class 10th और आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? अगर हम एंशिएंट टाइम में चलते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय भी जो है डिफरेंट एरिया में डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, मॉडर्न टाइम आ जाता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस से भी करना पॉसिबल हो गया है। आज की बात अगर करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो आज वर्ल्ड में कोई भी पर्सन किसी भी कॉर्नर में हो, आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है, अगर एक पर्सन जो है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो वो कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन में दो पर्सन होते हैं, एक तो होता है कम्युनिकेटर और दूसरा होता है रिसीवर। इट मीन्स एक अपनी बात कहता है तो दूसरा जो है उसे रिस्पॉन्ड करता है, उसे सुनता है। अगर आपने बंद कमरे में जो है आपने बात की है तो ये कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि आपने जो भी कहा है उसको रिसीव करने वाला कोई भी वहां पे नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए एटलीस्ट हमें एक कम्युनिकेटर और दूसरा रिसीवर ये चाहिए। जैसे एक ताली दोनों हाथों को जब आप ज्वाइन करते हो तब वो आवाज आती है, तो एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजाई जा सकती। तो क्लियर है कि कम्युनिकेशन में हमें 2 पर्सन चाहिए, और मोर देन 2 भी चलेगा, लेकिन 2 होना जरूरी है, क्योंकि एक पर्सन जो है वो कम्युनिकेटर होता है तो दूसरा रिसीवर होता है। ये कम्युनिकेशन जो है किसी भी मेथड से हो सकता है। अगर वो साइन लैंग्वेज, एक पर्सन जो है वो साइन लैंग्वेज यूज करता है तो दूसरा उसे जो है वो देखता है और समझता है। ओके, तो ये है कम्युनिकेशन। अब डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेज, इमोशंस, आइदर रिटन और ओरल फ्रॉम वन टू अनदर। अब एक पर्सन जो है वो रो रहा है या फिर वो बहुत ज्यादा दुखी है और सामने वाला उस पर्सन को देख रहा है, तो हमारे पास दोनों आ गए हैं। यहाँ पे कम्युनिकेटर और रिसीवर दोनों आ चुके हैं, और वो पर्सन जो है अंडरस्टैंड कर चुका है कि सामने वाला दुखी है। इट मीन्स उसे इस चीज का जो है वो नॉलेज हो चुकी है कि सामने वाला दुखी है। ओके, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन। अब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में 2 कैटेगरीज बनाई गई है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन देखिए, पर्सनल कम्युनिकेशन में बिटवीन 2 और मोर पर्सन एट अ पर्सनल लेवल। अब यहाँ पे 2 पर्सन या 2 से ज्यादा जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये पर्सनल लेवल पे हो रहा है, तो ये है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें कार्ड्स एंड एनवेलप्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ईमेल्स, टेलीफोन्स। देखिए, टेलीफोन जो है वो दोनों में शामिल किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो टेलीफोन कैसा है। ओके, कार्ड्स एंड एनवेलप्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ईमेल, ये सब जो है आपके एग्जाम्पल है पर्सनल कम्युनिकेशन के। अब एक एग्जाम्पल से इसे समझाते हैं। जैसे आप 4 या 5 फ्रेंड मिलकर एक ग्रुप बना के बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को अपनी बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, जो आप एक ही समय में अपने आसपास तक ही उसको लेकर बैठे। ठीक है, तो ये है पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को
एक ही समय में, देखिए यहाँ पे ये वर्ड जरूर आना चाहिए, एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक ही समय पर बहुत सारे कम्युनिटी को ले लीजिए, जब कम्युनिकेशन इनके बीच में होता है तो हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है आपका टीवी, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, ये सब है। अब देखिए न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो न्यूज़पेपर आपके घर में आया, आपने उसको रीड किया, उसमें जो चीजें जो लिखी हुई है उसको आपने रीड किया और अंडरस्टैंड किया। इट मीन्स आपने नॉलेज का एक्सचेंज किया है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, तो नॉलेज जो है एक्सचेंज किया है आपने। तो आपका न्यूज़पेपर तो हो गया आप तो हो गए रिसीवर और न्यूज़पेपर हो गया आपका कम्युनिकेटर। क्लियर? तो आपने नॉलेज को रिसीव किया है, तो क्या है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हुई है। ओके, तो ये है आपका, आपने उससे नॉलेज गेन कर ली, तो इट मीन्स यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ है। तो कम्युनिकेशन हुआ तो किस तरह का है? सिर्फ आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो क्या मैं इसे पर्सनल कम्युनिकेशन में डाल दूं? नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर हो सकता है कि आप अपने घर में रीड कर रहे हो और आपके बाद में आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो रीड करें, या फिर किसी परिवार में एक ही पर्सन रहता है, तो फिर आप बोलोगे कि मैम ये तो पर्सनल कम्युनिकेशन है। नहीं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर जो है वो सबके पास जाता है। अगर आप अपने घर की बाउंड्री के बाहर आते हो तो देखना हर घर में ये न्यूज़पेपर गया है। इट मीन्स इसके अंदर जो नॉलेज है, जो रिपोर्ट है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं जा रही, बल्कि एक पूरी सिटी के अंदर जा रही है। इट मीन्स बहुत सारे लोगों को एक ही समय में कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो इसे हम किस में शामिल करेंगे? मास कम्युनिकेशन में। सेम हम टीवी की बात करते हैं, टीवी में भी जो प्रोग्राम आप देखते हो तो उसी समय वर्ल्ड में कोई भी पर्सन उस प्रोग्राम को और भी देख सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों के द्वारा वो देखा जा रहा है, तो फिर वो पर्सनल नहीं है, मास कम्युनिकेशन है। सेम आपका रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, प्रेस में यहाँ पे न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह जो है सब इंक्लूड की जाती है। तो क्लियर दिस कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, अगर ये दोनों चीज है तो कम्युनिकेशन हुआ है। अगर ये सिर्फ पर्सनल लेवल पे होता है तो उसे पर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। अगर बहुत सारे लोगों के बीच में एट द सेम टाइम हो रहा है तो ये हो गया आपका मास कम्युनिकेशन। क्लियर दिस? अब हम इस कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है इंक्लूड की जाती है, तो सबसे पहले इंडियन पोस्टल नेटवर्क या सिस्टम में आते हैं। हमारी कंट्री के अंदर जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है जो हमारा, ठीक है, वो लार्जेस्ट पोस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लेटर वगैरह या एनवलप जो हमारे पोस्टल सिस्टम के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे भेजे जाते हैं, तो इंडिया में ही, वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इंडिया ऐसा है जिसमें ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अब इसमें क्या होता है, इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। आप पोस्टल सिस्टम के द्वारा आपको किसी को पार्सल भेजना है, गिफ्ट भेजना है, कार्ड भेजना है, या फिर पर्सनल लेटर वगैरह भेजना है, तो आप इसका यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है वो हमारा क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल सिस्टम है। ओके, अब इसमें क्या है कि फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कार्ड है, एनवलप्स हैं, जो लाइट वेटेड होते हैं, उनको एयर या लैंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भेजा जाता है। तो ये है फर्स्ट क्लास मेल। सेकंड क्लास मेल जिसमें बुक्स, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड
पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर, और ये जो है वो लैंड और वाटर वेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इनके लिए एयर यूज नहीं की जाती, एयरवेज यूज नहीं किया जाता। क्लियर? तो फर्स्ट क्लास मेल वो होती है जो जिनकी एक तो फर्स्ट डिलीवरी बोल दीजिए, और ये जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो है ट्रांसफर होती है। सेकेंड क्लास मेल में हमने इनको इंक्लूड किया है। अब बहुत अच्छे से ये वर्क करे, हमारा जो पोस्टल सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क करे, फास्ट डिलीवरी हो एक सिटी या दूसरी सिटी के बीच में। ये जो आपका मेल है वो उसकी क्विक या फास्ट डिलीवरी हो, तो उसके लिए 6 मेल चैनल्स जो है वो डेवलप किए हैं। 6 मतलब 6 चैनल डेवलप किए गए हैं। तो वो 6 मेल चैनल्स कौन से हैं? तो राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क एंड पीरियोडिकल चैनल्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं, ताकि ये जो पोस्टल सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पे हमारा कार्ड, एनवलप्स, जो भी जितनी भी चिट्ठी पत्री वगैरह जो है वो उसमें इंक्लूड होता है। नाउ लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया, यहाँ वर्ल्ड का नहीं है, एशिया का है। अब इसमें क्या होता है टेलीकॉम के अंदर? आज टेलीकॉम के थ्रू वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पे कोई भी पर्सन हो उसके बारे में हम जान सकते हैं, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था? आज तो देखिए सबके पास स्मार्टफोन है, तो ऐसी कंडीशन में जब वो जिससे चाहे बात कर सकता है। मास कम्युनिकेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो आता है वो मास कम्युनिकेशन रिगार्डिंग है। देखिए मास कम्युनिकेशन मैंने बता दिया था आपको कि एक ही समय में आप बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हो, नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हो, आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो मास कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है। अब इम्पोर्टेंस पूछा जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन की क्या है? इट प्रोवाइड्स अ एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल। अब आप बोलोगे कि मास कम्युनिकेशन कैसे? क्योंकि मास कम्युनिकेशन के अंदर आप बहुत सारी रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, इंटरनेट एंड फिल्म्स जो है वो इंक्लूड करते हो। तो ये सब क्या है? ये मनोरंजन तो करता ही है, साथ में हमको बहुत चीजों के बारे में अवेयर करता है। आज कोरोना टाइम में टेलीविजन बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। टेलीविजन जो है लोगों को, रेडियो है, टेलीविजन जो है, आपका मोबाइल जो है, इन सब पे मैसेज दिया जा रहा है कि कैसे आप जो है प्रिकॉशन ले सकते हो इसके रिगार्डिंग। अगर आपको कोरोना है तो आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो, इन सब चीजों को बताया जाता है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐसा ही ऐप है जो कि आपके मोबाइल पर, इंटरनेट पर जो है चलाया जाता है। तो ये सब किस में आता है? ये मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब एक एक चीज की हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताते हैं और ये 1 मार्क रिगार्डिंग इनकी इम्पोर्टेंस पूछी जाती है, जो मैंने यहाँ से उसको सेपरेट कर दिया है। रेडियो, जिसे आकाशवाणी बोला जाता है, रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी बोला जाता है। अब ये क्या करता है? वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स जो है इसके द्वारा ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं। अब अगर आप नेशनल चैनल या डीडी जो है वो ऑन करते हो, डीडी चैनल ऑन करते हो, तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हो तो देखना सुबह सुबह जो है बच्चों की क्लासेस वगैरह चलती हैं। फार्मर को इंफॉर्मेशन देने के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम आते हैं, एंटरटेनमेंट के आते हैं, नॉलेज रिगार्डिंग आते हैं। तो आज पहले का टाइम बताया मैंने, और आज के टाइम में क्या है कि
नेशनल चैनल जो है आपका डीडी जो है उसने क्या किया है, दूरदर्शन ने आपके अलग अलग फील्ड के अलग अलग चैनल्स बना दिए हैं, स्टडी से रिगार्डिंग, एंटरटेनमेंट से रिगार्डिंग, फार्मर से रिगार्डिंग। और ये बहुत वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स जो है इसके द्वारा ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, इनमें प्रसारित किए जाते हैं। और इनमें जो प्रोग्राम जो है इनके द्वारा सुनाए जाते हैं हमें, उनमें जो है अलग अलग लैंग्वेजेस, जैसे आपका नेशनल लैंग्वेज हो गया, रीजनल हो गया, लोकल लैंग्वेज हो गया, उनमें प्रोग्राम होते हैं। अब आप बोलोगे कि कैसे नेशनल, रीजनल, जैसे कि आपका हिंदी, सेकंड आपका राजस्थान की बात करें तो राजस्थानी, और रीजनल हो गया जिस एरिया में आप रह रहे हो वो, और लोकल आपकी लैंग्वेज कैसी है वहां पे। उन तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग भाषाओं में इनमें प्रोग्राम दिए जाते हैं। साथ ही डिफरेंट जो एज ग्रुप है उनसे रिगार्डिंग भी इसमें प्रोग्राम जो है वो सुनाए जाते हैं। तो यहाँ रेडियो का जो मेन इम्पोर्टेंस है, नेशनल टेलीविजन चैनल की बात करते हैं, वो हमारा जो नेशनल टेलीविजन चैनल जो है वो है दूरदर्शन। एंड द मीनिंग ऑफ दूरदर्शन मतलब दूर से दर्शन। इट मीन्स टेलीविजन के अंदर जो चीजें दिखाई जाती है वो हमारे आसपास नहीं बल्कि दूर रहती हैं, बहुत बड़े अलग से एक हिस्से की वो सारी चीजें उसमें दिखाई जाती हैं। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो सेम रेडियो के जैसे ये इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल टू स्पोर्ट्स। प्रोग्राम जो है वो आज जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स जो अलग अलग लैंग्वेज में, दूरदर्शन की तो बात कीजिए तो दूरदर्शन में तो अलग अलग जितने भी स्टेट हैं उनके हमारे चैनल हैं। हर स्टेट के भी जो हैं वो, राजस्थान की बात कीजिए तो राजस्थान का आपका स्पोर्ट्स का हो गया, न्यूज का हो गया, आपके एंटरटेनमेंट का हो गया, अलग अलग जो है वो चैनल्स बनाए गए। न्यूज़पेपर हमारी कंट्री के अंदर 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में जो है न्यूज़पेपर प्रिंट किया जाता है। और सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर प्रिंट किया जाता है वो लैंग्वेज है हिंदी। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स जो है वो सारा हम इस प्रेस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस भी वही है कि हमें नॉलेज देता है। आसपास के एरिया के बारे में, कंट्री के बारे में, वर्ल्ड के बारे में ये हमें नॉलेज देता है। अब फिल्म से, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड आपका इंडिया। शॉर्ट फिल्म ले लीजिए, एंटरटेनमेंट रिगार्डिंग फिल्म ले लीजिए, उसमें इंडिया का नंबर 1 है। इंडिया के अंदर जो फिल्म होता है, आपने देखा होगा कि हर सैटरडे को जो है हमारे यहाँ पे फिल्म जो है वो रिलीज की जाती है। और उस फिल्म को रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड जो है वो उसे देखता है कि कोई उसमें ऐसा कुछ वर्क ना हो जो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट हो। तो यहाँ पे उस फिल्म, चाहे आपकी कंट्री की खुद की हो या फिर बाहर की फिल्म हो, अगर वो आपकी कंट्री के अंदर उसे लॉन्च किया जा रहा है तो सब उसे जो है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होता है। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग जितने भी हमें एग्जाम्पल है उनकी इम्पोर्टेंस आनी चाहिए। क्लियर।